नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह। प्राइम न्यूज के स्पेशल लव स्टोरी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित मोहब्बत की दास्तान। ये कहानी है सत्ता के गलियारों से निकलकर दिल की गलियों तक पहुंची मोहब्बत की, एक ऐसे नेता की जिसके नाम के बिना बिहार की सियासत अधूरी लगती है। कभी विपक्ष का चेहरा, कभी सत्ता का सहारा और कभी सुर्खियों में उसकी प्रेम कहानी। जी हां, ये कहानी है लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी लाइफ पार्टनर रेचल गोंडे की। तेजस्वी यादव की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 9 भाई बहनों में सबसे छोटे तेजस्वी राजनीति में आने से पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे। दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात रेचल से हुई। रेचल हरियाणा के एक क्रिश्चियन परिवार से थी, लेकिन उनका परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो चुका था। यहीं से दोस्ती हुई जो धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। जी हां, तेजस्वी क्रिकेट में इतने व्यस्त थे कि 10वीं की परीक्षा तक नहीं दे पाए और बाद में उन्होंने क्रिकेट को छोड़ राजनीति का रास्ता चुना। 2010 में वो आईपीएल की दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का हिस्सा बने, हालांकि खेलने का मौका नहीं मिला। दूसरी ओर रेचल एयर होस्टेस बन गई थी। दोनों के बीच दूरी बढ़ी, लेकिन रिश्ता कभी कमजोर नहीं हुआ। राजनीति की व्यस्तताओं के बावजूद तेजस्वी अक्सर दिल्ली जाकर रेचल से मिलते रहे। 2016 में तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे। उनके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी। इस दौरान तेजस्वी ने एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया जिस पर जनता खराब रोड की शिकायत कर सकती थी। इस नंबर पर खराब सड़कों की शिकायत तो कम आई, तेजस्वी के लिए शादी के रिश्ते जरूर आ गए, वो भी बड़े पैमाने पर। दरअसल कई लड़कियों ने इस नंबर को तेजस्वी का पर्सनल नंबर समझ लिया था और उन्हें शादी का प्रपोजल भेज दिया। विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक करीब 44,000 लड़कियों ने तेजस्वी से शादी करने का प्रस्ताव भेजा था। सड़क की शिकायत के सिर्फ 3,000 मैसेज आए, बाकी सब शादियों का प्रपोजल था। तेजस्वी भी इस बात से काफी शर्मा गए। उन्होंने कहा था, अच्छा है अविवाहित हूं, अगर शादीशुदा होता तो ऐसे मैसेज मुझे बड़ी समस्या में डाल देते। जी हां, 2017 में तेजस्वी की एक लड़की के साथ फोटो वायरल हुई थी। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर कहा कि तेजस्वी बार बार दिल्ली जाते हैं, वहां पार्टी करते हैं। तेजस्वी ने सफाई दी कि यह 2010 की तस्वीर है जब वो क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने कहा, यह किसी की बहन या बेटी है, इसमें गलत क्या है। यह विवाद तब शांत हुआ, लेकिन राजनीतिक विरोधियों ने हमेशा इसे उन्हें याद दिलाने की कोशिश बार बार की। 2018 में जब बड़े भाई तेज प्रताप की शादी हुई, तब लालू यादव ने तेजस्वी से भी शादी को लेकर बात की। तेजस्वी ने साफ कहा कि उनकी पसंद रेचल है। एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव बताते हैं, पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी शादी करनी है, कोई पसंद है तो बता दो या हम लड़की ढूंढें। उनको पहले से ही हिंट था तो मैंने बता दिया कि एक लड़की है। फिर मैंने लालू जी से रेचल को मिलवाया और उन्हें वो पसंद आ गई। धर्म अलग था, लेकिन माता पिता को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा कि जहां बच्चे खुश रहें वहां शादी होनी चाहिए। तेजस्वी कहते हैं, हम लोग भी समाजवादी रहे हैं। लोहिया जी ने कहा था कि एक बार किसी महिला से कमिटमेंट हो जाए तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, तो हमने शादी कर ली। जब रेचल से सवाल पूछा गया कि तेजस्वी आपको क्रिकेटर के रूप में पसंद थे या राजनेता के रूप में, तब रेचल ने बताया, तेजस्वी मुझे इंसान के रूप में पसंद है। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये बड़े नेता बनेंगे। हमने इतना ही सोचा था कि ये जो भी फैसला करेंगे मैं सपोर्ट करूंगी। 9 दिसंबर 2021 को तेजस्वी और रेचल की शादी दिल्ली में मीसा भारती के सैनिक फार्म हाउस पे हुई। शादी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई। पहले हल्दी और सगाई की रस्में हुई, फिर शादी फार्म हाउस को पिंक और ब्लू थीम से सजाया गया। एंट्री गेट पर सफेद और गुलाबी फूलों से खूबसूरत डेकोरेशन भी किया गया। बाहर बाउंसर तैनात थे और सिर्फ परिवार के लोगों को ही एंट्री दी गई। शादी में लालू, राबड़ी, तेज प्रताप और उनकी 6 बहनें मौजूद थीं। कनाडा में रहने वाली बहन रोहिणी शामिल नहीं हो सकी। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी इस में खास मेहमान के तौर पर शामिल हुए। शादी के बाद रेचल ने अपना नाम बदलकर राष्ट्रीय यादव कर लिया। तेजस्वी ने एक इंटरव्यू में बताया, नाम बदलना रेचल का ही फैसला था ताकि बिहार के लोगों को बोलने में दिक्कत ना हो। लालू यादव ने राष्ट्रीय नाम सुझाया, जिसे रेचल ने मान लिया। शादी के बाद राष्ट्रीय अक्सर तेजस्वी के परिवार के साथ पूजा पाठ करती दिखी। छठ पर्व, शिवलिंग अभिषेक और पारंपरिक कामों में भी वो हमेशा से साथ रही परिवार के। तेजस्वी की शादी पर सबसे ज्यादा विरोध उनके मामा साधु यादव ने किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की दूसरे धर्म में शादी से परिवार और समाज कलंकित हुआ है। उन्होंने लालू परिवार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया।
हालांकि तेजस्वी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उनके माता पिता सबसे पहले ये बात जानते थे और उनकी रजामंदी से ये सब कुछ हुआ है। 2023 में लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी ने तेजस्वी के घर छापा मारा। उस वक्त राजश्री 9 महीने की गर्भवती थी। घंटों तक उन्हें आराम नहीं मिला और बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लालू यादव ने आरोप लगाया कि ईडी ने उनकी बहू के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। शादी के 2 साल बाद तेजस्वी यादव और राजश्री के घर बेटी का जन्म हुआ। चैत्र नवरात्र के दौरान जन्म होने के कारण लालू यादव ने उसका नाम कात्यायनी रखा। मई 2025 में उनके घर बेटे का जन्म हुआ। मंगलवार को पैदा होने के चलते लालू ने उसका नाम इराज रखा और इसे भगवान हनुमान से जोड़ा। आज तेजस्वी यादव आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे हैं और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भविष्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में गिने जाते हैं। वहीं राजश्री यादव परिवार और राजनीति दोनों में तेजस्वी का मजबूती से सहारा बनी हुई है। तेजस्वी और रेचल की लव स्टोरी इस बात का उदाहरण है, इस बात की मिसाल है कि प्यार धर्म और समाज की सीमाओं से परे होता है। राजनीति के दबाव, विवादों और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच दोनों ने अपने रिश्ते को निभाया। तेजस्वी ने लाखों रिश्तों को ठुकराकर सिर्फ रेचल को चुना और आज दोनों छोटे से परिवार के साथ नई पीढ़ी के लिए मिसाल बन रहे हैं। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव इस बार बिहार चुनाव में भले ही मंच से भाषण नहीं दे रही हो, लेकिन वो चुपचाप उनका मजबूत सहारा बनी हुई हैं। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर राजश्री रखा ताकि बिहार की जनता आसानी से उनसे जुड़ सके। यही नहीं, वो अक्सर हिंदू रीति रिवाजों में हिस्सा लेती आई हैं। राजश्री का शांत और संयमित व्यक्तित्व तेजस्वी के लिए बड़ी ताकत है। जब विरोधी उन पर, उनके परिवार पर टिप्पणी करते हैं, तब उनकी मौजूदगी और व्यवहार तेजस्वी की छवि को सकारात्मक बनाए रखता है। वो चुनावी रैलियों में आगे नहीं आती, लेकिन परिवार और नजदीकी कार्यक्रमों में शामिल होकर ये संदेश देती हैं कि तेजस्वी सिर्फ नेता नहीं, परिवार का चेहरा भी है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर भी उनका अप्रत्यक्ष असर माना जाता है। राष्ट्र की मौजूदगी में तेजस्वी को महिलाओं और परिवारों के बीच अपनापन मिलता है। कुल मिलाकर भले ही राजश्री यादव मंच से प्रचार न कर रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे वो तेजस्वी की राजनीति और छवि दोनों को मजबूती दे रही है। तेजस्वी यादव लंबे वक्त से बिहार की राजनीति में लालू यादव की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। इस सफर में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका परिवार और पत्नी राजश्री यादव है। लालू यादव और राबड़ी देवी का राजनीतिक अनुभव तेजस्वी के लिए दिशा तय करता है। लालू यादव हमेशा चुनावी रणनीति और जनता से जुड़ने के तरीके सिखाते रहते हैं, जबकि राबड़ी देवी ने बेटे को धैर्य और सादगी से जनता का विश्वास जीतना सिखाया है। दूसरी ओर राजश्री यादव तेजस्वी की निजी और राजनीतिक जिंदगी को संतुलन देती हैं। वो घर परिवार की जिम्मेदारी संभालकर तेजस्वी को राजनीति पर फोकस करने का पूरा वक्त देती हैं। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में शामिल होकर वो जनता को ये संदेश देती हैं कि तेजस्वी पारिवारिक और परंपराओं से जुड़े हुए नेता हैं। राजनीति में विरोधियों के हमले तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन परिवार का ये मजबूत सहारा उन्हें डटकर खड़े रहने का मादा देता है, हिम्मत देता है। अगर जनता का भरोसा और परिवार का समर्थन इसी तरह साथ रहा तो आने वाले चुनाव में तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना सच होना तय है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। लव स्टोरी की अगली सीरीज में एक नए नेता से मुलाकात कराएंगे। तब तक आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, पढ़ने, समझने के लिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए। नमस्कार।